आखिर कैसे हुआ महादानी सूर्य पुत्र कर्ण का जन्म। दोस्तों हम सब जैसे कि जानते हैं सूर्य पुत्र कर्ण का जन्म माता कुंती को एक वरदान मिलने के कारण हुआ था। जब वे कुंवारी थी तो एक बार दुर्वासा ऋषि उनके पिता का महल में पधारे थे। माता कुंती ने दुर्वासा ऋषि को पूरे 1 वर्ष तक पूरे अच्छे से सेवा की थी। कुंती की इस सेवा भाव से दुर्वासा ऋषि बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से पहले ही देख लिया था कि पांडव और कुंती की कोई भी संतान नहीं हो सकती है। फिर दुर्वासा ऋषि ने माता कुंती को ऐसा वरदान दिया कि वे किसी भी एक देवता का स्मरण करके कुछ भी मांग सकती है। और माता कुंती ने इसको जांच करने के लिए एक पल कुंवारे पर में सूर्य देव का ध्यान कर बुला लिया, जिस पर सूर्य देव प्रकट हो गए। जिसके बाद सूर्य देव ने उन्हें एक बच्चा दिया जो कि तेज में सूर्य के समान था, जो कि अपने साथ कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था, जो कि जन्म के साथ ही उसके साथ चिपके हुए थे। लेकिन माता कुंती अविवाहित थी। बदनामी के डर से उन्होंने कर्ण को एक बक्से में रख के गंगा जी में बहा दिया। आगे चलकर भीष्म पितामह के साथ उनकी पत्नी राधा को मिला। कर्ण का लालन पोषण उन्हीं ने किया था। भगवान गणेश की 3 ऐसी बातें शायद आप ही जानते होंगे। नंबर 1, शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती को गणेश का निर्माण करने का विचार उनकी सखी जया विजया ने दिया था। जया विजया ने माता को कहा था कि नंदी तथा आदि गण सिर्फ महादेव का आज्ञा का पालन ही करते हैं। आपको भी ऐसे गण का रचना करना चाहिए जो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करे। जिसके बाद माता पार्वती ने अपनी महल से श्री गणेश की रचना की। नंबर 2, ब्रह्म विवर्त पुराण के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए जो की एक व्रत किया था और इसी व्रत के फल स्वरूप श्री गणेश उनको प्राप्त हुए। नंबर 1, शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश का विवाह प्रजापति के बेटी रिधि और सिद्धि से हुआ था और श्री गणेश के 2 पुत्र भी थे जिनका नाम शुभ और लाभ था। गणेश जी के बारे में क्या आपको ये बात पहले से पता थी? कमेंट सेक्शन में पहले। भगवान परशुराम ने क्यों काटा अपने ही माता का सर? दोस्तों एक बार भगवान परशुराम की मां रेणुका नदी में स्नान कर रही थी। वहाँ पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते हुए देखा। अप्सराओं के साथ स्नान करते हुए उन्हें देख माता रेणुका का भी प्रफुल्लित उठ आया तथा इस दृश्य को देखने के कारण उन्हें स्नान करने में देर हो गई। जब माता रेणुका स्नान करके आश्रम लौटी तब उनके पति अपने तपोबल के वजह से सब कुछ पता लगा लिया और माता रेणुका का भी मन पढ़ लिया। उन्हें यह देखकर इतना ज्यादा क्रोध आया कि उन्होंने अपनी सबसे बड़े पुत्र को मां की वध करने की आदेश दे दिया। लेकिन उसने यह करने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने अपने दूसरे और तीसरे बच्चे को भी यह करने की आदेश दे दिया। लेकिन उन्होंने भी यह करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को यह करने को कहा। तब परशुराम ने माता रेणुका का सर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर उनके पिता अत्यंत खुश हुए और उन्होंने परशुराम को वरदान मांगने की कहा। तब उन्होंने अपनी माता को पुनः जीवित करने का वरदान मांगा और अपनी माता को पुनः जीवित। आखिर भगवान शिव ने क्यों किया विष्णु जी के सभी पुत्रों का वध? दोस्तों शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके सभी दानवों को अमृत पीने से रोक लिया। तब वे क्रोधित होकर देवताओं से लड़ने लगे और वे अपनी हार देखते हुए पाताल लोक की ओर जाने लगे। तब भगवान विष्णु भी उनका पीछा करते हुए पाताल लोक पहुँच गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने देखा कि दानवों के अंदर में कुछ अप्सराएं थी और विष्णु जी ने उन्हें मुक्त करा दिया। अप्सराएं विष्णु जी के रूप देखकर मनमोहित हो गयी। तब विष्णु जी सभी अप्सराओं के पति बन गए और अप्सराओं से विष्णु जी का पुत्रों का जन्म हुआ। लेकिन उन सभी में राक्षसी गुण थे जिसके कारण उन्होंने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। तब सभी देवता परेशान होकर शिव जी के पास पहुँचे और उनसे मदद मांगी। तब शिव जी ने विशाल रूप धारण करके पाताल लोक पहुँच करके विष्णु जी के सभी पुत्रों का वध कर दिया। जय। दोस्तों जब भीष्म पिता बारों को सैया पर थे तब श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए आए। तब भीष्म पिता ने उनसे पूछा कि हे केशव, मुझे मेरे 10 जन्म याद है जिसमें मैंने कोई पाप नहीं किया, तो मुझे ये बारों की सैया क्यों मिली? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये बात आपके 10 जन्मों के पहले की बात है। जब आप एक राजकुमार थे तब आप अपने रथ से एक जंगल से गुजर रहे थे। तब आपके रास्ते में एक सर्प आया जिसे आपने हटा दिया। लेकिन भूलवश आप एक कांटे में गिर गया। जितना कांटों से निकलने की कोशिश करता उतना ही उस कांटों में फंसते जाता और वह सर्प कितने दिनों तक उस सांपों में फंसा रहा और हर समय यह प्रार्थना करता रहा कि जिसने भी ये सब मेरे साथ किया है तब उसके साथ भी वैसा ही हो। और इस 10 जन्म में आपने ऐसा कोई पाप नहीं किया कि आपको ये पाप भोगना पड़ता। लेकिन जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तब उस वक्त आप चुप रहे, इसी वजह से आपको बारों की सैया भोगनी पड़ी। दोस्तों अगर आप भी इस बात को मानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें जरूर। दोस्तों एक बार भगवान शिव ने अपना सारा तेज समुद्र में फेंक दिया। इस तेज से महाशक्तिशाली जलंधर का जन्म हुआ। जलंधर की पत्नी पतिव्रता सती होने की वजह से सभी देवता देवी भी मिलकर उसे नहीं मार सकते थे और जलंधर को इस बल का अभिमान हो गया और वह कैलाश पर्वत जाकर माता पार्वती अपनी पत्नी बनाने का आग्रह करने लगा। इससे माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गयी और उन्होंने महादेव से जलंधर की वध करने के लिए कहा। लेकिन उसकी पत्नी के सती होने के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर के ऊपर निष्फल हो जाता है। तब भगवान
विष्णु जलंधर का वेश धारण कर उसकी पत्नी वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपने पति जलंधर मानकर उनके साथ पत्नी का व्यवहार करने लगी, जिससे वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया और भगवान शिव ने अपनी राक्षस पुत्र जलंधर का वध कर दिया। दोस्तों कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय कृष्ण।